नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दोहा हमें जीवन की सच्चाई का परिचय कराता है। यह दोहा हमें सिखाता है कि संकट चाहे कितना भी बड़े क्यों ना हो, यदि हम प्रयासरत रहे तो सफलता का सूरज अवश्य ही चमकेगा। जीवन में संघर्ष और प्रयास को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। साथ ही साथ ये दोहा हमें जीवन में सक्रियता, धैर्य और सहयोग की महत्ता को समझाता है। हमें चाहिए कि हम भी अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाएं और कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य से करें। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको इस दोहे के बारे में बताते हैं कि हम इस वीडियो में किस दोहे की चर्चा करने जा रहे हैं। फिर इस दोहे का सामान्य अर्थ, उसके पीछे की शिक्षा और बाकी सभी जानकारी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो संत कबीर जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। धोखी डाही लाकड़ी, वो भी करे पुकार, अब जो जाए लोहार घर, डाहे दूजी बार। जी हाँ, यह दोहा अपने भीतर गहरी जीवन दर्श और शिक्षा समेटे हुए है। इसकी सरल भाषा में कही गई बात को जीवन में विभिन्न पहलुओं का सार छुपा है। तो सबसे पहले हम आपको इस दोहे का सामान्य अर्थ बताते हैं। पहली पंक्ति जो कुछ इस प्रकार है। धोखी डाही लाकड़ी, वो भी करे पुकार। यह वाक्य उस स्थिति का चित्रण करता है जब किसी घर में आग लगी हो और आग बुझाने के लिए ज्वालामुखी जैसे कोई आग जल रही हो। यहाँ धोखी का अर्थ है आग की लपटें, डाही का अर्थ है भट्टी या आग का स्रोत, लाकड़ी का अर्थ है लकड़ी। और यह दोहा दर्शाता है कि जब आग लगी रही है, बल्कि आग भड़क रही है और आग को बुझाने के लिए लकड़ी जैसे ईंधन जल रही है। अब जो जाए लोहार घर, डाहे दूजी बार। यह वाक्य बताता है कि जब आग लगी हो और हर कोई अपनी स्थिति में मदद कर रहा हो, तब यदि कोई लोहार का घर जाए तो उसे दोबारा बुलाना पड़ेगा। यहाँ डाहे का अर्थ है बुलाना या पुकारना। सामान्यतः इस दोहे का जो अर्थ है वो कुछ इस प्रकार है। जब कोई कार्य या घटना बहुत ही गंभीर और घातक हो, तो उसे शांत करने या संभालने के लिए बार बार बल्कि दोबारा प्रयत्न या प्रयास करते रहना पड़ता है। अब हम आपको इस दोहे का विस्तार से विश्लेषण बताते हैं। यह दोहा वस्तुतः जीवन की कठिनाइयों, संघर्ष और प्रयास की महत्ता को दर्शाता है। अब हम आपको इस दोहे के बारे में विस्तार से समझाते हैं। आग का प्रतीक। आग को यहाँ जीवन में आने वाली कठिनाइयों या संकट का प्रतीक माना जा सकता है। जैसे आग घर को जलाकर राख कर सकती है, वैसे ही जीवन में भी अनेक संकट आते हैं। इन संकटों को रोकने के लिए हमें लगातार प्रयास करना बहुत आवश्यक है। बार बार पुकारना। डाहे दूजी बार का अर्थ है यदि पहली बार प्रयास नाकाम हो जाए तो बार बार प्रयास करना पड़ता है। यह दिखाता है कि सफलता एक बार में नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है। लोहार का संदर्भ। लोहार का संदर्भ यहाँ किसी भी उस व्यक्ति से है जो कठिनाइयों के समय में मदद कर सकता है। लोहार वह व्यक्ति है जो धातु को ताप कर उसे आकार देता है। जीवन में भी हमें ऐसे ही लोगों की आवश्यकता होती है जो कठिन समय में हमारी सहायता कर सके। अब हम आपको इस दोहे के पीछे की जो शिक्षाएं है उसके बारे में बताना चाहेंगे। यह दोहा जीवन में संघर्ष, प्रयास और धैर्य की शिक्षा देता है। इसकी मुख्यतः शिक्षाएं कुछ इस प्रकार है जो हम आपको बताना जा रहे हैं। कठिनाइयों का सामना धैर्य से करें। जी हाँ, जैसे आग को बुझाने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए धैर्य और लगन बहुत जरूरी है। बार बार प्रयास करना जरूरी है। जी हाँ, यदि पहली बार कोई कार्य सफल ना हो
तो निराश होने की बजाय पुनः प्रयास करना चाहिए। सफलता अक्सर बार बार किए गए प्रयासों से ही मिलती है। सहायता की आवश्यकता। जी हाँ, कठिन समय में दूसरों की मदद लेने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। जीवन में संघर्ष करते समय सही व्यक्ति या साधन की सहायता लेना जरूरी है। परिस्थिति का समझदारी से सामना करना। आग जैसी कठिनाई का सामना करने के लिए उचित उपकरण जैसे कि लोहार का सामान का होना बहुत आवश्यक है। जीवन में भी हमें उपयुक्त साधन और उपाय अपनाने चाहिए। अब हम आपको इस दोहे का जो सामाजिक और नैतिक विश्लेषण है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। यह दोहा न केवल व्यक्तिगत संघर्ष का प्रतीक है बल्कि सामाजिक समरसता और सहयोग का भी संदेश देता है। समाज में जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो बार बार प्रयास और मेल जोल से ही समाधान संभव हो पाता है। प्रयास और धैर्य का महत्व। सामाजिक जीवन में अनेक समस्याएं आती है जिनका समाधान धैर्य, प्रयास और सहयोग से ही संभव है। निरंतरता का संदेश। सफलता का मार्ग निरंतर प्रयास का परिणाम है। जीवन में असफलता से निराश नहीं होना चाहिए बल्कि फिर से प्रयास करना चाहिए। सहायता और सेवा का महत्व। सामाजिक जीवन में दूसरों की मदद करना, सहयोग देना और मिलजुल कर समस्या का समाधान खोजना अनिवार्य है। अब हम आपको इस दोहे का आधुनिक जीवन में जो अनुप्रयोग है उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। आज के युग में यह दोहा अत्यंत प्रासंगिक है। चाहे व्यवसाय हो, शिक्षा हो या व्यक्तिगत जीवन हो, प्रयास और धैर्य से ही सफलता मिलती है। व्यक्तिगत जीवन। कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करते समय निरंतर प्रयास बहुत आवश्यक है। शिक्षा के अंदर जी हाँ, बार बार अध्ययन और प्रयास से ही सफलता मिलती है। और सामाजिक जीवन में समाज में सहयोग और मेल जोल से ही समस्याओं का समाधान होता है। तो अंत में इस दोहे का जो निष्कर्ष निकलता है, यह दोहा जीवन का एक अमूल्य संदेश प्रदान करता है। जीवन में कठिनाइयां आएगी लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास से ही हम उसे पार कर सकते हैं। हमें अपने मित्र, परिवार और समाज के लोगों की सहायता लेनी चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। संत कबीर जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें शिक्षा दी है कि जीवन का प्रयास निरंतर चलता रहता है और सफलता उन्हीं को मिलती है जो हिम्मत और धैर्य के साथ प्रयास करते रहते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिलियों के साथ इसको वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। और यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया है, आपने हमें सब्सक्राइब किया है, तो आपसे सभी से गुजारिश है कि चैनल को, बेल आइकन को ऑन करिएगा जिससे आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो समाप्त करने से पहले यदि हमसे कहीं भी शब्दों में बोलने में गलती हुई तो हमें दिल से क्षमा कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।